बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने हाज़िर हूँ इमरान असलम सियाल। आज कुछ नया मटेरियल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और आज का मटेरियल जो है वो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये इम्तिहानात जो हैं MCQs पे मुश्तमिल होते हैं। MCQs याद कैसे करने हैं, ये भी एक टेक्निक है। हम अक्सर औक़ात बुक्स मतलब जो PPSC के पास्ट पेपर्स और दूसरी कम्प्रीहेंसिव कारवान कम्प्रीहेंसिव ये ले तो लेते हैं और इनसे हम तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ हम कम वक्त में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। आज मैं 10 MCQs हम करेंगे इंशाअल्लाह आज की वीडियो में। तो मैं मतलब आपके सामने एक MCQs रखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। और मैं जब MCQ बोलूँगा तो उसके दरमियान मैं थोड़ा सा वक्फा भी रखूँगा ताकि आप अपने दिमाग के अंदर ये वीडियो देखते हुए उनके जवाब सोच सकें। पहला जो है आज का क्वेश्चन वो है, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो इसके ऑप्शंस हैं शिंजो एबे, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी KP शर्मा ओली और ऑप्शन डी मुस्तफ़ा अल खदीमी। तो आपने सोच लिया कौन सा आंसर है। पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर जो है वो है शिंजो एबे इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। लेकिन आप MCQs याद करते हुए एक बात को याद रखें कि आखिर 3 नाम और भी तो दिए गए हैं, ये 3 कौन है। ये असल काम है जो करना है। हम करेक्ट आंसर तो देख लेते हैं, दूसरे आंसर की तरफ हम तवज्जो नहीं देते कि दूसरे लोग कौन हैं। आखिर ये भी तो कोई हैं। जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हमने एक क्वेश्चन करते हुए 4 MCQs कर लिए। जैसे बोरिस जॉनसन, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म है। KP शर्मा ओली नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है, और मुस्तफ़ा अल खदीमी इराक़ का प्राइम मिनिस्टर है। अब तो आप देखें कि हमने एक MCQs करते हुए 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरह आज जब हम 10 क्वेश्चंस करेंगे तो हम 40 क्वेश्चंस कर लेंगे। आप बुक पे भी ऐसे ही किया करें। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं उसके दीगर ऑप्शंस जो हैं उनको गूगल में सर्च करें कि ये क्या हैं, और साथ बुक में लिखते जाएं या एक और पेज अटैच कर लें उस पे साथ लिखते जाएं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। नंबर 1 वियना, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी वेलिंगटन एंड ऑप्शन डी कैम्ब्रा। आपने सोच लिया कि ठीक आंसर कौन सा है। यस, ठीक आंसर है कैम्ब्रा। कैम्ब्रा तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हुआ, बाकी 3 शहर भी तो किसी के कैपिटल हैं। जब हम ये याद करेंगे, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ओटावा कनाडा का कैपिटल है, और वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड का कैपिटल है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी नॉर्वे। कौन सा सही जवाब है? जी हाँ, नॉर्वे। अब बाकी 3, जब जिस तरह नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, इसी तरह बेल्जियम को भी कुछ कहा जाता है। बेल्जियम को कहा जाता है, जब आप सर्च करेंगे, कॉकपिट ऑफ यूरोप। इसी तरह क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और टर्की को कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए लहासा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी कोप और ऑप्शन डी टिम्फू। अब आपने सोच लिया कि कौन सा ठीक आंसर है। जी हाँ, ठीक आंसर है लहासा। अब हमने देखना ये है कि ये लहासा जो है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, और ये किस मुल्क में है? चाइना में है। जबकि काठमांडू जो है ये नेपाल में है, कोप टाउन जो है ये जापान में है, और टिम्फू जो है वो भूटान में है। इसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ।
व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान? इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 1951, 1952, 1953 या 1954। जी, राइट आंसर 1951 में। अब देखें, जब ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ना जाए, बल्कि ये सोचें कि पाकिस्तान में अब तक कितनी सेंसस हो चुकी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेंसस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी जो है 6 बार हुई है। पहली बार 1951 में, दूसरी बार 1961 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1981 में, पांचवी बार 1998 में और फिर 2017 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट MCQs है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुइस पास्चर और ऑप्शन डी जो है S.A. वैक्समैन। जी, राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है ये इन्वेंट की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अब बाकी तीनों शख्सियात हैं, इन्होंने, इनका अगर नाम MCQs में आया हुआ है तो ज़रूर इन्होंने भी कुछ किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट जो है वो इन्वेंट किया था। लुइस पास्चर का काम पास्चराइजेशन और चैम्बरलैंड फ़िल्टर पे है, जबकि S.A. वैक्समैन ने एंटीबायोटिक्स इजाद किए थे। तो इस तरह हमने अब तक 6 MCQs किए हैं, लेकिन इन फैक्ट हमने 24 MCQs कर लिए हैं। 7वां MCQ जो है कंटूर इज़ मैयर ऑफ, मतलब कंटूर से क्या मैयर किया जा सकता है? ऑप्शन ए टोपोग्राफी, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी टेम्परेचर और ऑप्शन डी प्रेशर। सो द आंसर इज़ कंटूर से मेजरमेंट जो ली जाती है वो होती है टोपोग्राफी की। तो बाकी चीज़ें कैसे मेजर की जाती है? मतलब रेनफॉल जो है, चलो टोपोग्राफी तो होगी कंट्रोल, रेनफॉल रेन गेज से मेजर होती है। टेम्परेचर आपको पता है थर्मामीटर से होता है और इसका जो यूनिट है वो केल्विन है। और प्रेशर जो है इसका यूनिट SI है और ये पास्कल से होता है। अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 8th क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की एयरलाइन का नाम क्या है? मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शन ए सोएटी पढ़ते हैं इसको, SOCIETE। ऑप्शन बी आरियाना, ऑप्शन सी बेईमान, ऑप्शन डी एमरेट्स। तो आपके जहन में कौन सा जवाब आता है? जी, ऑप्शन बी ठीक है, आरियाना इज़ द एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। अब बाकी 3 भी तो एयरलाइंस हैं, तो ये किन मुल्कों की है? इसको हम जब देखते हैं तो सोएटी असल में ये फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब है एयर फ्रांस। ये फ्रांस की एयरलाइन है। जबकि सी जो है बेईमान बांग्लादेश की, जबकि डी एमरेट्स जो है UAE की एयरलाइन का नाम है। क्वेश्चन 9, इंटरनेशनल टीचर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनली असातिज़ा का दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 फेब, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या है जी? 5 अक्टूबर। तो बाकी दिन भी तो मनाए जाते हैं, मतलब 5 फरवरी जो ऑप्शन था वो आपको पता है वो कश्मीर डे है। 3 मई जो है प्रेस फ्रीडम डे है और 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। तो हमने यहाँ पे तमाम मतलब MCQs को हमने जब देखा तो हम एक क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं। आखिर क्वेश्चन पे आज का 10वां सवाल जो है वो है, मदरजा झेल में से इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ कौन सी है? मतलब कौन सी राइटिंग जो है इम्तियाज़ अली ताज की है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए उदास नस्लें, ऑप्शन बी अनारकली, ऑप्शन सी तोबा टेक सिंह और ऑप्शन डी सबरस। सो
इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ जो है वो कौन सी है? अनारकली। अब बाकी जो 3 ऑप्शंस थे ये किसने लिखे हैं? जब हम ये सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि उदास नज़लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, तोबा टेक सिंह जो है वो मिंटो की तहरीर है, और सबरस असदुल्ला वजही की बुक है। और सबरस के मुतालिक मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि सबरस जो है उर्दू की पहली नसरी किताब भी है। ये किताब अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर उनके दरबारी शायर असदुल्ला वजही ने लिखी थी। इस तरीके से जब हम तैयारी करते हैं, ये एक तरह की गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए। जब इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आज हमने 10 MCQs देखने में तो 10 MCQs किए, लेकिन वैसे हमने 40, बल्कि जब सबरस को पहली नसरी किताब के तौर पर भी हम लेते हैं तो हमने 41 क्वेश्चंस किए। तो शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो तमाम लोग जो PPSC के एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर लें उनको विश यू गुड लक, और इसी तरह मेहनत करते रहें। और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ लाता रहूँगा। कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।